दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा पक्षी का घोंसला देखा है जो बिल्कुल झोपड़ी की तरह होता है? और क्या आपने कभी ऐसा घोंसला देखा है जो अपना घोंसला जमीन के अंदर बनाता है? लेकिन इस मामले में इंसान के बाद पक्षी जानवरों से कहीं आगे निकल चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पक्षियों द्वारा खुद से बनाए गए उनके घरों के बारे में, यानी उनके घोंसले के बारे में। ऊंचे पहाड़ों, पेड़ों की टहनियां, पत्तियों और झाड़ियों में बने पक्षियों के घोंसले तो आपने देखे ही होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी की मदद के लिए ऐसी कारीगरी कैसे कर लेते हैं? इस वीडियो में हम आपको पक्षियों को कुछ ऐसे घोंसले दिखाने वाले हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 1, अफ्रीकन जकाना। क्या आपने कभी पानी में किसी पक्षी का घोंसला बनाते हुए देखा या सुना है? ये अपना पूरा जीवन पानी के ऊपर ही बिता देते हैं, यानी खाने, नहाने, अंडे देने से लेकर शिकार करने और सोने तक के लिए इनका एक ही ठिकाना होता है जहां इन्हें सरवाइव करने में जरा भी परेशानी नहीं होती है। ये बर्ड भोजन के लिए मछलियों का शिकार करते हैं। ये अपने रहने के लिए खासकर सूखे पत्तों को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, पानी के लेवल बढ़ने या ज्यादा बारिश से इन्हें थोड़ी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन ऐसी मुश्किलों के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 2, रूफोस हॉर्नेरो। ये पक्षी साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। घोंसला बनाने का इनका तरीका इतना अनोखा होता है कि लोग इनके घोंसले को देखकर चौंक जाते हैं। इनमें खास तकनीक, कहते हैं, अपना घोंसला बनाने की कला होती है, जिसकी वजह से इन्हें इंजीनियर बर्ड भी कहा जाता है। आपको शायद याद होगा कि पुराने जमाने में लोग मिट्टी और पत्थर से अपना घर तैयार करते थे। ठीक इसी तकनीक से ये पक्षी भी अपना घोंसला बनाते हैं। इसके लिए ये कीचड़ और घास के तिनकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे घोंसलों को मजबूती मिलती है। साथ ही ये घोंसले के द्वार को काफी छोटा बनाते हैं, जिससे सिर्फ ये पक्षी अंदर आ सकते हैं। इस तरह से ये शिकारी पक्षियों से अपने आप को सेफ भी रख पाते हैं। है ना बिल्कुल अनोखा घोंसला। नंबर 3, पफिन बर्ड। ये अटलांटिका आइलैंड पर पाए जाने वाले अनोखे पक्षी है। ये हजारों की संख्या में इकट्ठे रहते हैं और उनके झुंड को कॉलोनी कहा जाता है। बताया जाता है कि एक कॉलोनी में इनकी संख्या करीब 40,000 के आसपास होती है। अगर इनके सर्वाइव हैबिटेट की बात की जाए तो समुद्र इनके लिए सबसे सूटेबल जगह होती है, जहां पानी में गोता लगाकर ये अपने लिए शिकार ढूंढते हैं। हालांकि रहने के लिए तो इन्हें पानी के बाहर ही आशियाना बनाना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि पफिन बर्ड मिट्टी के नीचे अपना घोंसला बनाते हैं? है ना घोंसला बनाने का सबसे अजीब तरीका। हालांकि इस घर को बनाने में इन्हें 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। फिर भी कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ये अपना घर तैयार कर ही लेते हैं। नंबर 4, पैटागोनियन सी बर्ड। समुद्र के आसपास गुजारा करने के कारण ही इस बर्ड को सी बर्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब इनके ब्रीडिंग का समय आता है तो इस जमीन पर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और पेंगुइन की तरह एक बड़े से इलाके में एक साथ रहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि समुद्र किनारे अपना घर बना रहे लोगों की पहली पसंद सी फेसिंग घर होता है। ऐसा ही इन पक्षियों के साथ भी है। ये ब्रीडिंग के वक्त समुद्र के बिल्कुल किनारे ही अपना घोंसला बनाते हैं। इन पक्षियों के झुंड की जनसंख्या अच्छी खासी होती है। इसका एक कारण ये भी है कि अपनी सुरक्षा को लेकर काफी अलर्ट रहते हैं। हालांकि इनका यह घोंसला काफी कम समय के लिए होता है, क्योंकि ब्रीडिंग के बाद ये उस जगह से चले जाते हैं। नंबर 5, बुशटिट बर्ड। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये पक्षी अमेजिंग नेस्ट बनाने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विंटर सीजन आते ही ये अपने घोंसले को बनाने में जुट जाते हैं या अपने घोंसले को काफी बारीकी से बनाते हैं। इस दौरान ये खासतौर से मकड़ी का जाल, प्लास्टिक और पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि अपना घोंसला बनाने के लिए ये हरे पेड़ पौधों को चुनते हैं, जिससे ये पेड़ों पर आसानी से आराम कर सके। इससे इन्हें दूसरे शिकारियों से सुरक्षा भी मिलती है। इस तरह मेहनत के साथ साथ ये नेस्ट बनाने में अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, एल्फ ऑल। यूं तो उल्लू के बारे में कहा जाता है कि ये चालाक पक्षियों में से एक होता है जो रात के समय एक्टिव रहता है। अक्सर आपने इन्हें पेड़ों के खोखले तनों में घोंसला बनाते हुए देखा होगा। लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले इस उल्लू के बसेरे को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि कांटों से भरे जिस पौधे से लोग दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, उन्हीं पौधों को एल्फ ओवल अपने लिए सबसे सुरक्षित स्थान मानता है। जी हाँ, ओवल के इस घोंसले तक तो ना तो कोई शिकारी पहुंचता है और ना ही कोई इंसान। इस तरह अपने इस अनोखे घोंसले में एल्फ ओवल बड़ी आसानी से सरवाइव करते हैं। नंबर 7, क्लिफ स्वेलो। इस पक्षी का घोंसला भी कम अमेजिंग नहीं है। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए इसके नेस्टिंग स्टाइल को समझना जरूरी है। अब तक आपने ऐसे पक्षियों के बारे में जाना जो पेड़ों पर या जमीन में अपना घोंसला बनाते हैं।
लेकिन क्लिप्स स्वैलो तो और एक कदम आगे है। ये पक्षी तो दीवारों पर नेस्ट बनाने के लिए फेमस है, यानी पक्षियों की दुनिया में भी कलाकारी की कोई कमी नहीं है। अब तक आपने मधुमक्खी को ऐसा करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन ये पक्षी तो इन्हें भी फेल कर सकते हैं। जी हाँ, ये अपने घोंसले को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। इन्हें अपना घोंसला बनाने में 1 से 2 सप्ताह का समय लग जाता है। दरअसल ये अपना घोंसला कीचड़ से बनाते हैं, साथ ही इसे और मजबूत बनाने के लिए इसमें लकड़ियों के टुकड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। अपनी छोटी सी चोट से इतना बड़ा काम करने वाले इस बर्ड के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नंबर 8, फाल्कन। जिस तरह इंसान एक ही जगह पर घर बनाकर कई वर्षों तक रहते हैं, फाल्कन भी कुछ इसी तरह से अपने घोंसले का चुनाव करते हैं। हालांकि इसे बनाने में ज्यादा मेहनत तो नहीं करते, लेकिन इसे हासिल करने के लिए इन्हें काफी पसीना बहाना पड़ता है। इस पक्षी को चील की प्रजाति का सदस्य माना जाता है, जो अपने रौबदार अंदाज के लिए जाना जाता है। ये ऊंचे पहाड़ों और पुराने मकानों की छत पर अपना बसेरा डालता है। चौंकने वाली बात यह है कि इनके घोंसले को 1-2 नहीं बल्कि हजारों साल पुराना माना जाता है। जानकार बताते हैं कि एक ही घोंसले को इनकी कई पीढ़ियां इस्तेमाल करती है। दरअसल पहाड़ों पर बने होने के कारण ना तो ये जल्दी टूटते हैं और ना ही इन पर कोई कब्जा कर पाता है। इन ताकतवर पक्षियों को इनके घर से निकालना जंगली शिकारियों के बस की बात भी नहीं है ना सबसे अनोखा नेस्ट। नंबर 9, फ्लेमिंगो। पक्षियों की प्रजाति में बड़े और लंबे आकार के पक्षियों की बात की जाए तो फ्लेमिंगो को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ लंबे होते बल्कि खूबसूरत भी होते। इनका घोंसला किसी टीले की तरह होता है, जो नदी, तालाब और झील के कीचड़ से बना होता है। हालांकि इन टीलों का काफी आकार ऊंचा होता है। कारण है इस पक्षी की कद काठी। बताया जाता है कि फ्लेमिंगो अपना घोंसला बनाने का काम ब्रीडिंग से लगभग 6 महीने पहले ही शुरू कर देते हैं। अपने पैरों और चांच की मदद से एक खिचड़ी खट्टा करते रहते हैं और महीनों कड़ी मेहनत के बाद आखिर इनका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 10, बॉवर बर्ड। ये झोपड़ी नुमा आकार देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी आदिवासी समुदाय के सदस्य का घर है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बॉवर बर्ड का आशियाना है, जिसे मेल बर्ड बड़े ही प्यार से तिनका तिनका जोड़कर सजाते हैं। अब तक शायद ही आपने किसी पक्षी को अपने घोंसले को फूल पत्तियों से सजाते हुए देखा होगा। दरअसल इसके पीछे कारण ये माना जाता है कि मेल पावर बर्ड फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। अगर फीमेल बर्ड को ये घोंसला पसंद आता है, तभी मेल बर्ड के साथ उसके बनाए घर में कदम रखती है, वरना कोई चांस नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो और इनमें से सबसे अच्छा बर्ड कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।